एजुकेशन विद MK गौतम यूट्यूब चैनल पे। मैं लाया हूँ बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम होने वाला है 2024 में फरवरी 1 से 12 तारीख तक, जिसमें 2 तारीख को पॉलिटिकल साइंस के आपके पेपर है। उस पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो ये जो सीरीज है वो चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जितना ज्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा उतना से ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, उतना से ज्यादा प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी सीरीज हो लगातार आएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके जितने भी आपके क्वेश्चन है वो आप लोग को उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है आपको रेगुलर देखते रहिए, वीडियो हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको हर एक तरह के वीडियो मिलेंगे। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आपको नए नए वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। जितने भी एग्जाम है 10th के 12th के हर एक एग्जाम के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। जैसे जैसे आप मेरा जिस तरह से हमको आएगा उस तरह से हम बताएंगे। ठीक है, मतलब जिस तरह से हमको रिव्यू आएगा कि इस तरह से सर आप कीजिए तो उस तरह से मैं करूंगा। ठीक है, तो मेरा यह वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा वेटफुल होगा, ये हमारी कोशिश है। तो ठीक है, चलिए हम आपको जितने भी आज के जो 50 क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, उस क्वेश्चन को आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बाकी अगले सीरीज में आपको फिर आगे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के को कब लागू किया? देखिए क्वेश्चन हम आपको नंबर वाइज नहीं बताएंगे और डायरेक्ट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आंसर को ले जाएंगे, ना कि ABCD करके बताएंगे, क्योंकि आपको टाइम नहीं है रिवीजन करना ज्यादा से। तो आप बड़ा गौर से क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, आपको याद हो जाएंगे और दिमाग में बैठ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया? बताइए। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अंग्रेजी अगर पारित किया गया अगर पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 कहिएगा। अगर लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 कहिएगा, है ना। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी। सबसे पहला आंदोलन गांधी जी का 1917 में चंपारण में हुआ था, बिहार में, है ना। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, अशोक 1920 में, स्वराज 1928 में, है ना। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? बताइए। 1957 में। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर ने। किसके द्वारा हुआ? संविधान सभा के द्वारा हुआ। मुस्लिम की स्थापना कब हुआ? 1906 में। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके अध्यक्ष थे एवं हेमचंद बनर्जी, इसके अध्यक्ष थे, एवं इसके महासचिव थे, है ना, ध्यान में रखना। और उसके बाद एवं इसके सचिव थे, इसको अगर कहें तो स्थापना करता भी माना जाता है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे हेमचंद बनर्जी थे, मुंबई गोकुलताज प्रत्येक विद्यालय में इसका स्थापना हुआ था, ना। पहली लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 489। अभी 543 सीटें वर्तमान में, 550 मैक्सिमम सीटें लोकसभा के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985। एवं नामक अंग्रेज की राजनीतिक दल की स्थापना की थी, अभी बताया, कांग्रेस पार्टी 1885। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विनोबा भावे। जयप्रकाश नारायण। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? भारत और चीन के बीच। कूटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतरराष्ट्रीय संस्था, इसकी स्थापना कब हुई? बताइए। बताइए दोस्तों। इसका आंसर 1961 ए। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? 3 आंसर। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा सही है? विकल्प में रूप में किसी मौजूद दल का अभाव, जनमत की अज्ञानता के चलते कि दल का प्रभुत्व, एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के अपने से विकसित तीर्थ से, एक दलीय प्रभुत्व के देश में लोकतांत्रिक आदर्श का अभाव की। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विकल्प के रूप में किसी मजबूती राजनीतिक दल का अभाव। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नमुंदीपाद। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए। इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा क्या रहा? बताइए। समाजवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों की शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति, सभी। इसका आंसर उपयुक्त में से सभी।
भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? विभिन्न धर्म की संस्कृति की रक्षा करना, उद्योगों का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, मजदूरों और एवं किसानों की रक्षा करना। इसका आंसर हुआ ये, हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र विचारधारा दी बताइए? कांग्रेस पार्टी ने। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा, फास्ट में रिवीजन कीजिएगा और 2 बार 3 बार देखेगा आपका रिवीजन हो जाएगा। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था बताइए? बताइए दोस्तों। जनता पार्टी में। ठीक है दोस्तों, जनता पार्टी में इसका विलय हुआ था, ध्यान रखिएगा, जनता पार्टी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जनता पार्टी। इसका आंसर होगा जनता पार्टी। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन हुआ था बताइए? संयुक्त समाजवादी दल, है ना, इसका आंसर होगा बी। गांधीवाद समाज की स्थापना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था बताइए? स्वतंत्र पार्टी का। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की बताइए? किसान मजदूर प्रजा पार्टी। संस्थागत क्रांति दल किस राजनीतिक दल के थे हैं बताइए? मैक्सिको। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य के कांग्रेस को पराजित होना पड़ा और वहां समाजवादी सरकार की बनी बताइए? ये जो वीडियो आपको बहुत वेटफुल देगा दोस्तों। बिहार के एग्जाम जो होने वाला 2 तारीख को पॉलिटिकल साइंस में। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन है बताइए? चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बढ़ती बेरोजगार, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, सभी। इसका आंसर होगा डी, सभी। 1957 के चुनाव में समाजवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे कौन से? राष्ट्रमंडल के भारत से अलग होना, विदेशी उद्योग का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार, पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, सभी। बताइए। इसका आंसर होगा डी। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया बताइए? जनता पार्टी में। कूटनिरपेक्षता का अर्थ है क्या बताइए? परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, विश्व के किसी गुट में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, मौजूद परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना बताइए? विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई बताइए कब हुआ? 1948 में। 1937 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस पार्टी की स्थापना की? रिपब्लिकन पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, है ना। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक। 1959 में, एक मिनट दोस्तों, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित किसे माना जाता है बताइए? बताइए दोस्तों। राजगोपालाचारी को, है ना। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962। गुट निरपेक्षता देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेलग्रेड। ध्यान रखिएगा दोस्तों। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनी बताइए?
जनता पार्टी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। कूटनिरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, बताइए? जयप्रकाश नारायण। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई, बताइए? 1964 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थी? राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीब एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, उपयुक्त में सभी। इसका आंसर उपयुक्त में से सभी। कांग्रेस का विभाजन प्रमुख कारण क्या रहा, बताइए? लॉर्ड कर्जन प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार, उपयुक्त में सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त में सभी। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? 1952 से 1967 तक। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे, बताइए? देश में मतभेद संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई, बताइए? जनवरी 1950 में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, है ना? भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, मंत्रिपरिषद का गठन करना, संसद का कार्यकाल तय करना, लोकसभा भंग करना, बताइए? इसका एक बात बताइए, भारतीय निर्वाचन आयोग का मतलब क्या है? निर्वाचन कराना, है ना? तो भारत में जितने भी निर्वाचन हो उसको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना ही मुख्य उद्देश्य है निर्वाचन आयोग का, है ना? निर्वाचन आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में हुई थी। प्रथम निर्वाचन आयोग के जो थी मतलब जो थे उसके अध्यक्ष थे वो सुकुमार सेन थे, है ना? और आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब हुआ? तो पंचशील समझौता आपको पता होगा दोस्तों, 29 नवंबर 1950 को, है ना? पंचशील समझौता 29 नवंबर 1950 को। तो चलिए दोस्तों, ये आपका 50 क्वेश्चन हो चुका है। कल के वीडियो में हम जो आगे का सीरीज उसको देखेंगे और इसको अच्छे से अच्छे आप लोग जो है ना ध्यान में रख के रिविजन कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? तो नमस्कार। यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और प्यार दीजिएगा।